ये चूंकि 2 बार ना हो पाया है और इसलिए मैंने बीच में, रविंदर भाई शोर आ रहा है तो थोड़ा म्यूट कर दीजिए, जिसके पास से शोरगुल आ रहा है तो अपना म्यूट कर दिया करे माइक स्वयं ही। बहरहाल साप्ताहिक बैठक में आप सभी मित्रों का स्वागत है। अशोक पवार साहब है, नईम जी है, रविंदर जी है, नरेश कुमार मंडल जी हैं। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं। किसी के यहाँ से शोरगुल आ रहा है तो अपना माइक खुद ही म्यूट भी कर दें। तो चर्चा चल रही थी इसी पे कि कई लोग ग्रुप में भी रहते हैं, ग्रुप छोड़ते भी नहीं है, ग्रुप में जुड़ भी जाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं एक अपना एजेंडा होता है कि सब जगह लिंक शेयर करो, लिंक शेयर करो। लेकिन क्वेश्चन यही आता है कि आपकी दुकान पे न्यूज पोर्टल है, इसको एक दुकान ही मान लीजिए कुछ पल के लिए, या अपना घर मान लीजिए, कोई कस्टमर आया हुआ है, कोई व्यूअर आया हुआ है, उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसकी बजाय आप अपनी चीज ही दे रहे हो। कम से कम उस ऑडियंस की सुन तो लो कि उसको चाहिए क्या। अगर उसको चाहिए लिंक तो उसको लिंक दो, और आप अपना सामान बेच रहे हो, क्या वो सामान खरीद रहा है, क्या वो क्लिक भी कर रहा है क्या। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप 100 लिंक भी शेयर करते हैं तो उसमें 2 लिंक भी क्लिक करता है कोई। बड़ा ये टफ विषय है। तो अल्टीमेटली रिव्यू कौन करेगा, ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हम अपना लिंक शेयर करते हैं। तो इसको मैं विषय में परिवर्तित करने की कोशिश करता हूँ कि एक न्यूज पोर्टल संचालक के तौर पे, संपादक के तौर पे, बिजनेस ऑनर के तौर पे हम क्या अपनी ऑडियंस को समझते हैं, हम क्या जिन लोगों के साथ जुड़े हैं उनको समझते हैं, या बस हम करते जाते हैं काम। इसको एनालिटिक्स बोल लीजिए, गूगल का एनालिटिक्स जिस तरीके से होता है। तो क्या रिव्यू करना चाहिए और कैसे रिव्यू करे एक न्यूज पोर्टल चलाने वाला व्यक्ति। रविंदर जी थोड़ा म्यूट रखिए, क्योंकि शोर आपके पास से आ रहा है, तो थोड़ा म्यूट कर दीजिए, बोलते समय ऑन कीजिएगा रविंदर जी। जी नमस्कार भैया, सबको नमस्कार। नमस्कार। तो बोलते समय ऑन कीजिएगा, आपके पास से शोर गुल आ रहा है तो सुना बात है, माउट का ऑन है। हाँ, तो बोलते समय थोड़ा ऑन कीजिएगा, बाकी अपना म्यूट कर दीजिए, ठीक है। जब आपकी बारी आएगी तो ऑन कीजिएगा, बाकी म्यूट रखिए उसको प्लीज, ठीक है, थैंक यू। तो मैं विषय बनाता हूं कि एक संचालक कैसे अपना रिव्यू करे, एक न्यूज पोर्टल चलाने वाला व्यक्ति अपना रिव्यू किस प्रकार करे, कि वास्तव में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या मेथड है, लोग हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, हम विज्ञापन मांग रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। और इस विषय को दिशा देने के लिए कि जो भी न्यूज पोर्टल चलाने वाला व्यक्ति है अपना अपने पोर्टल का रिव्यू किस प्रकार करे हर सेक्टर में। नेटवर्क, अभी एक बढ़िया नेटवर्क है, इसमें देश भर से न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ लिंक शेयर नहीं करना है, फिर भी कई लोग लिंक शेयर कर देते हैं, कि लिंक शेयर का अलग ग्रुप भी बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उससे कुछ मिलता है क्या, और ये रिव्यू किस प्रकार से कोई कर सकता है। तो सबसे पहले मैं अशोक भाई साहब को ही बुलाऊंगा, इस विषय को थोड़ा दिशा दीजिए ताकि लोग सेल्फ डेवलपमेंट के प्रति जागृत हों, सेल्फ एनालाइज करने के प्रति जागृत हों। अशोक भाई साहब। सही बात है कि हम लोग जो चाहते हैं कि हमारे पास 100 ग्रुप है, 200 ग्रुप है, 500 ग्रुप है, हम लोगों ने लिंक एक बार शेयर कर दिया तो उतने ही लोगों तक हमारा जो है न्यूज वगैरह जो जाएगा और उतने ही व्यूज मिलेंगे। ये गलतफहमी है। इसमें जो कुछ लोग जो है, इन लोगों को लगता है कि हमने ये कर दिया, हमारा काम हो गया, अभी हमारा जो है बहुत लोगों तक ये पहुंच गया। लेकिन आज का जो ऑडियंस भी इतना ही होशियार है कि वो देखता भी नहीं है। अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा दूं तो मेरे पास लगभग 40,000 50,000 जो है मैसेजेस है, वो अभी भी मैंने देखा ही नहीं उनको, और ना ही देखता हूँ। अगर जो नंबर हमारे पास सेव वगैरह होते हैं तो उसकी तरफ से क्या कंटेंट आ रहा है, उस कंटेंट के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंस है, उसी को हम देखते हैं। तो ये जो सिर्फ भेजते रहते हैं और रिव्यू नहीं करते, तो वो फिर भी ये नहीं होता। अभी देखना क्या चाहिए कि एक तो अपना जो वेब पोर्टल होता है वहां पे एक नोटिफिकेशन वाला भी एक ऑप्शन होता है कि आता है कि अगर हमें नोटिफिकेशन चाहिए तो इस बटन को दबाओ, तो जब भी हम कोई खबर अपलोड करते हैं तो हमारा जो व्यूवर्स है उसके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। अब वो नोटिफिकेशन चला जाता है, उसमें अगर उसको हेडिंग सही लगती है तो वो तुरंत खोल के देखता है, और हमारे पोर्टल के ऊपर भी व्यू काउंट भी हमारा
दिखाई देता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को ये करना चाहिए कि हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन से ग्रुप में हम अगर इस लिंक को शेयर करते हैं तब वहां पे वो ऑडियंस हमें ज्यादा देख सकता है, या कौन सी खबर किस मुद्दे पर है और वो कितने लोगों को तक उसको पहुंचाना है, किसको इसका फायदा है। जो अगर किसी को फायदा नहीं है तो कोई उसको देखता नहीं। अभी मान लीजिए नौकरी का विज्ञापन आ रहा है, तो अभी नौकरी का विज्ञापन आ रहा है तो मैं तो देखता ही नहीं, क्योंकि मुझे नौकरी की तो है ही नहीं, ना लगने वाली है नौकरी, तो वो विज्ञापन मुझे बार बार भेजने से क्या फायदा है। तो इसी तरह से ऑडियंस को भी हमें टारगेट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑडियंस है जो हमारे जो कंटेंट है उसको लाइक करता है, तो उस ऑडियंस को ही हमने जो है हमारी लिंक वगैरह जो है या उसको ही ये करना है, ना कि जिसको जरूरत ही नहीं है। अभी कोई साधु संत वाला कोई ये है ग्रुप है या ये है, वहां पे भी हम लिंक डाल देते हैं, तो अभी वो क्यों इसको देखेंगे। अगर साधु संत वाला ग्रुप, उसमें भजन कीर्तन वाले अगर कुछ है प्रोग्राम, उसकी लिंक अगर हम वहां पे डालते हैं तो उसको लोग देखेंगे। अभी हम जैसे पत्रकार है, तो हम लोग अगर कोई न्यूज है हमारे आसपास घटित हुई है या कोई इंटरनेशनल न्यूज है जिसका असर हमारी जिंदगी पे पड़ता है, तो वो न्यूज हम देखेंगे। हम क्यों देखेंगे कि इंडोनेशिया में क्या हो रहा है। अब इंडोनेशिया से हमारा क्या क्या लेना देना। अब कहाँ बर्फ पड़ रही है, अब वो जानकारी के लिए तो ठीक है, लेकिन जो चीज की हमें जरूरत नहीं है, जिस ऑडियंस को जरूरत नहीं है, वो चीज अगर आप परोसोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है। ऑडियंस को ये करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑडियंस जो है कि इस लिंक के लिए वो तैयार है। तो ऐसे ही लिमिटेड जगह पे या ऐसे कुछ वहां से नंबर निकाल के उसके ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप्स वगैरह बना के उन तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सार्थक आपने बताया, खासकर लिंक शेयर करने की, जो एक तरह से मैं इसको बीमारी बोलूंगा। लोग धका धक लिंक शेयर करते हैं, अपनी भी एनर्जी लूज करते हैं वो, और कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नहीं आती है। इसमें एक और भी चर्चा हुई थी लिंक शेयर वाले बात, थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ कि अगर आपको लगता भी है आप दिन भर में 10, 12, 15 न्यूज मान लीजिए पब्लिश करते हैं अपने पोर्टल पे, तो अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से अलग अलग आप उसको एक लिस्ट बना लीजिए। मैंने बताया अभी था कि एक ही मैसेज भेजिए, बार बार भेजने से स्पैमिंग होती है और ग्रुप की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो जाती है। जैसा अशोक भाई साहब ने बोला कि 40,000 मैसेजेस नहीं देखे, और सबके मैक्सिमम लोगों के फोन में रहता है कि ढेर सारे मैसेजेस होते, कोई देखता नहीं है। आपको भी लोग सीरियस नहीं लेते हैं। जैसे ही उनके व्हाट्सएप पे बजता है कोई मोबाइल नंबर, तो देखते तो है कि अच्छा कोई मैसेज आया, देखते हैं कि अच्छा उसने भेजा है यार, राजू ने, अरे यार कचरा ही भेजा होगा कुछ। तो ऐसी मानसिकता उसके दिमाग में आ जाती है कि यार मेरे काम का वो मैसेज भेजा ही नहीं होगा उसने। लेकिन वो फायदा कब होगा अगर आप 15 न्यूज भेजते हो, मान लो मुझे भेज रहे हो आप 15 न्यूज 15 बार, और थोड़ा सा विचार करके भेजो कि मिथिलेश जो है 3 न्यूज तो पढ़ेगा। जो मैंने 15 न्यूज पब्लिश की है, जो मैंने 15 न्यूज पब्लिश की है उसमें से 3 न्यूज मिथिलेश के काम की है, अशोक जी के काम की 2 न्यूज है, तो अशोक जी को 2 ही न्यूज भेजो। उसको 15, वो भी एक मैसेज में भेजो। एक मैसेज में आपने ऊपर नीचे हेडिंग बना लिया, लिस्ट बना ली और नीचे डाल दिया। तो ये मैंने बताया, जैसे बार बार व्हाट्सएप पे हम लोग अलग अलग भेजते हैं, सिर्फ हेडिंग डालो, क्योंकि यूजर इंटेलिजेंट है। यूजर को बार बार दिखाओगे तो बार बार क्लिक करने के लिए नहीं बैठता है, वो आपका स्पैम में डाल देगा, देखेगा ही नहीं वो कभी। ठीक है। और आप अच्छी चीज भी भेजोगे, भेड़िया वाली कहानी जानते हैं, फालतू भेजते रहोगे, कभी सीरियस भेजोगे तो भी नहीं देखेगा। दूसरा इसमें संदर्भ है अशोक भाई साहब कि जब ये केवल लिंक शेयरिंग के बारे में नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये विज्ञापन के बारे में भी है। आप अगर कोई भूखा व्यक्ति है, आप उसको बेचोगे कोई खाने की चीज, तब तो खाएगा। लेकिन अगर किसी का पेट भरा हुआ है और आप उसको बोल रहे हो ले लो, वो नहीं लेगा। जिसको जो जरूरत है, तो आप ये समझना है, आपको एनालाइज करके आइए, आपको रोज ही परिवर्तन करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार समझ लिया तो जो है वो जिंदगी भर वही चलेगा। तो एग्जैक्टली आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए, आपके लोगों को क्या चाहिए, आपको डेली समझना पड़ता है। तभी आप कहीं जाके किसी एक लेवल पे आप पहुंच पाएंगे, आपका एक नेटवर्क डेवलप हो पाएगा, आप रेलेवेंट बात कर पाएंगे।
तो ये एक दो पॉइंट्स थे। इसके अलावा लिंक शेयरिंग के बारे में अशोक जी ने बताया, विज्ञापन के बारे में भी हो गया। इसके अतिरिक्त जो है आप खुद को एक गूगल एनालिटिक्स वगैरह चेक कर लीजिए कि व्यूज कहाँ से आ रहे हैं, किस ग्रुप में कहाँ इंपॉर्टेंस है, वहां पे जाके एक बार चेक कीजिए, तो आपको आइडिया लगेगी कि यार सच में मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं। लोगों से बात करना सीखिए कि भाई मेरा पोर्टल चल रहा है कि नहीं, पूछिए तो सही कस्टमर के साथ। कस्टमर को, ऑडियंस को, व्यूअर्स को आप भेज रहे हैं 100 लिंक, आप उसको पूछिए कि 100 लिंक में यार कौन सी न्यूज आपको अच्छी लगी। पूछने में क्या जाता है, जब आप पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार वो पढ़ क्या रहा है, कौन सी न्यूज मेरी अच्छी है, कौन सी न्यूज मेरी कचरा है, तब ये बातें समझ में आएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस विषय की महत्ता समझ में आ रही है। मैं रविंदर जी को मैं बुलाऊंगा। रविंदर जी केवल विषय पे बात कीजिए, यही जो विषय है मेरे ख्याल से विषय समझ लिए कि हमें क्या करना चाहिए और उसको कैसे हम एनालाइज करें कि हम ठीक जगह ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं। काम तो पूरी दुनिया करती है, तो न्यूज पोर्टल के संदर्भ में अपनी बात को रखिए जो आपने सुना। रविंदर जी। मतलब भैया, आज का जमाना डिजिटल मीडिया का जमाना हो चुका है, हर आदमी पोर्टल चला रहा है। बहुत से नए युवा उठ रहे हैं जो खबरों को लिखना नहीं जान रहे हैं। हम अभी रात एक समाचार को कवर कर रहे थे लखनऊ की राजधानी से, पुलिस विभाग से संबंधित। मैटर जो पीड़िता गाड़ी वाला बता रहा था, मैटर कुछ और था, और जब उसकी जांच पड़ताल की मैटर निकला रैप का। यानी कि मामला देखिए, कुछ हमें सब सूचना दी गई कि हमारी गाड़ी जबरदस्ती पुलिस कर रही है, इसी मैटर को बता रहा हूँ, सुन लीजिए। और जब हमने उस मामले को पूरा मुद्दे छानबीन की गई, 2-2.5 घंटा टीम को, कुत्ता टीम लगाई, अपनी टीम पूरी, तो निकला क्या, लड़की से रैप करता हुआ करके भागता हुआ गाड़ी को तमाम टीवी चैनल वालों को पैसा बांटता। लेकिन हमारे रिपोर्टरों ने ये काम किया कि उसको पूरी सच्चाई पकड़ के एफिडेविट के साथ गिरफ्तार किया है, और मामला लड़की के 76 का निकला, और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है, गाड़ी भी सीज हो गई रात तुरंत। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पोर्टल चला रहे हैं लेकिन हम पेपर वाले से तेज रहते नजर में। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात। तो विषय ये था कि हम खुद को रेगुलर एनालाइज करके रेगुलर इंप्रूव कैसे जी करें जी और हाँ, उसी कैसे सिस्टम एनालाइज पर करें। उसी पर मैं बता रहा हूँ, उसी पर मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हम खबर बनाते हैं, हम लोग किसी मुद्दे को खबर बनाते हैं ना, पोर्टल चलाते हैं, कोई हमें कमियां मिलती है तभी हम प्रशासन के विरोध में बोलते हैं ना। लेकिन कुछ चैनल वालों ने क्या ब्रेकिंग करी कि आलमबाग पुलिस गुंडागर्दी का नया कारनामा। ठीक, कोई बात नहीं, हमने तुरंत पीड़िता है फोन किया, मैंने क्या मामला है, बोले भैया ऐसी बात है कि पुलिस ने जो गाड़ी रोक ली है कि मैं कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। जब जहां से गाड़ी सीज हुई लखनऊ के टोल तक नाके से, तो वहां तक हम लोगों की पूरी टीम पहुंची, वहां के जो एफिडेविट वीडियो लिए गए, लड़की से रैप हुआ 3 बार। अब उसके आधार पर जब कार्रवाई की गई तो तमाम प्रिंट मीडिया वाले छोड़ के भाग गए। क्या प्रेस का यही काम है बचा है, पेपर प्रिंट मीडिया का, कि मतलब भैया कि एक सच को दबा के गलत को दिखा दो। ठीक बात है, ठीक बात, सही आप जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि किसका क्या काम है, ये एक समझ में आए, विषयांतर न हो। तो मैं नरेश भाई को बुलाऊंगा। नरेश भाई, जो मूल विषय था हमारा, उस मूल विषय पे भी राय रखें कि जो हम लिंक शेयर करते हैं, जो हम न्यूज देते हैं, क्या हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और उसमें सुधार करने की प्रक्रिया को हम समझते हैं डेली, एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले संपादक के तौर पे, एक न्यूज पोर्टल ऑनर के तौर पे। नरेश जी। जी सभी को पहले नमस्कार सर। जहाँ तक बात रही न्यूज पोर्टल, जो हम लोग न्यूज बनाते हैं, कवरेज करते हैं और लगाते हैं और उन्हें बार बार ग्रुपों में शेयर की जाती है, तो मेरे हिसाब से जैसे ये अशोक सर ने बताया भी पहले भी कि शेयर करने से कहीं कुछ नहीं होता है। सबसे पहले कि आप खबर किस कंटेंट पे बना रहे हैं, खबर का क्या तर्क है, उस हिसाब से हम उसका क्या बोल रहे हैं, उनके हेडिंग यूज करते हैं। और उनके बाद जिस संबंधित खबर है, जिससे बताया कि कोई व्यक्ति से संबंधित है तो साधु संत के ग्रुप में कर रहे हैं तो वो लोग देखेंगे। लेकिन यदि कोई क्राइम की खबर है तो प्रशासनिक ग्रुप और से जगह वो शेयर करते हैं, चलो देखते हैं। लेकिन एक ही खबर को बार बार ग्रुपों में शेयर करने से कहीं कुछ डेवलप नहीं मिलता, कुछ रिजल्ट नहीं मिलती है। मैंने बहुत बार देखा भी है कि हम अपनी खुद अपनी खबर की बात कर रहा हूँ,
110 या 12 ग्रुप है। पहले में तो हम भी ग्रुप में शेयर करते थे खबर, कोई भी खबर है जैसे उसको कवरेज किए, लगाए और उनको ग्रुप में शेयर मारते थे। मुश्किल से वो व्यू मेरा, चाहे यूट्यूब का लिंक हो या वेब पोर्टल का हो, मुश्किल से 200-300 जा रहे थे। मैंने उसको बंद कर दिया। फिर देखा टाइट उसको थोड़ा सा ऐसे ही कोई साथी मिले, वो हमको बताए भी कि आप थोड़ा सा इसका थंबनेल हो या तो इसका टाइटल जो है इसको यूज कीजिए ढंग से। थंबनेल भी यदि खबर है तो का प्रॉपर नाम से नहीं, जो खबर का आप एक्चुअली है वो यूज कीजिए। उनसे क्या होगा कि आपका खबर पर फोकस करेंगे। यदि खबर है आपका क्राइम की खबर है, आप कोई दूसरे के यूज कर रहे हैं, कोई पुराना ट्रैमर है उनका फोटो डाल दिखा रहे हैं थंबनेल पर, तो भले एक बार दो बार देखे, लेकिन भविष्य में जो भी खबर आप डालेंगे, बाद में डालेंगे, उनको वो नहीं खोलेंगे, क्योंकि अरे ये तो खबर दिखाता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। सही कंटेंट यूज करता, सही चीज जो उचित होना चाहिए, खबर का यूज है, उन्हें शेयर करने से कहीं ना कहीं पब्लिक जो है, लोग जो है हमारी खबर की ओर आकर्षित होते हैं। और ऐसा हमको नहीं लग रहा है कि कहीं ग्रुप में शेयर करने से या नहीं करने से हमारी खबर का ये होती है। हम अच्छे से खबर बनाए, खबर लिखे, उनसे ही हमारी खबर ज्यादा पॉपुलर होती है और होती रही है, देखे भी है। और ये 2 महीने में मैंने ग्रुप मीटिंग में भी नहीं आ रही थी, कुछ कारण था, और 2 महीने घर बैठे ही बहुत सारे काम किए हैं, जो अच्छा खासा मुझे इससे बेनिफिट भी मिली है, मतलब मेरा पब्लिश भी है, इसे देखे भी है। तो ग्रुप में कहीं शेयर करने से कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से। हाँ, एक बार दो बार जो आपस के आसपास ग्रुप है जो हमारी इंतजार करते हैं, नहीं इस टाइप की ग्रुप है, तो उन पर शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट खबर तो जो सही कंटेंट होती है, उसका जो थंबनेल क्या होना चाहिए, उसका हेडिंग क्या होना चाहिए, वो यूज कीजिए। और खबर को एक खबर के माध्यम से देखें, निष्पक्ष होकर खबर लिखे। पब्लिक देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं, खुद ब खुद आपका नहीं भी मिलेंगे, शेयर नहीं भी करेंगे, प्रतिदिन वो खोल के चेक करेंगे, आपका पोर्टल हो या यूट्यूब हो, चेक करते हैं कि ये आज कौन सी खबर लगाए है, किस टाइप की खबर है। लेकिन खबर का जो रास्ता, सही मार्ग है, वो चुना जाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश भाई। और आपने सार्थक बात कही कि रिलेवेंट जगहों पे इस चीज को शेयर किया जाए। तो देखिए, मेहनत तो हम लोग करते हैं, कोई 2 साल से पोर्टल चला रहा है, कोई 5 साल से, लेकिन एनालाइज करना जरूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट क्या चाहिए, बजाय इसके कि बस हम काम किए जा रहे हैं, लिंक हम शेयर किए जा रहे हैं। अरे लिंक हम कहाँ शेयर कर रहे हैं, लोग क्लिक कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज को एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और वही चीज मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को समझना चाहिए। मैं नईम जी के पास आऊंगा। मुद्दा यही है कि हम चाहे काम कोई भी करें, उस काम को सेल्फ एनालाइज करना कितना जरूरी है, और कैसे एनालाइज करें हम कि हम जो काम कर रहे हैं, जिसके पास विज्ञापन मांगने जा रहे हैं, वो विज्ञापन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है, तो इसका क्या पैमाना है, ताकि वह चीज हमारी इंप्रूव हो। नईम जी, एक बार आपने शुरू से सभी के विचारों को सुना, खुद का एनालाइजेशन कैसे करें, एक न्यूज पोर्टल रिपोर्टर के तौर पे, संपादक के तौर पे, खुद का एनालाइजेशन लिंक शेयरिंग में, विज्ञापन मांगने में, नेटवर्क डेवलप करने में आपकी क्या राय है, आपका क्या अनुभव है, बताइए एक बार नईम जी। जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो एक बात हम कहना चाहते हैं कि जो ये न्यूज़ पोर्टल होते हैं, सबसे पहले तो इसकी कोई मान्यता नहीं होती हमारे हिसाब से। कल हमारे साथ एक घटना घटित हुई कि हम कल आ रहे थे, तो हमारे पास हेलमेट भी था और ड्राइविंग लाइसेंस भी था, कागज भी थे जितने भी होने चाहिए। लेकिन तब भी मैं जब वहां पे पहुंचा तो एक दरोगा ने रोका, मैंने बताया, अपना परिचय दिया, लेकिन उनका जो कहना था कि न्यूज़ पोर्टल किससे है, रजिस्टर्ड नहीं है, ये सब फेक है? मैंने उनसे दूसरे से बात भी कराई है, लेकिन ये कोई लोग मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि अपना जो अपनी पहचान है खुद स्वयं बनाएं। और दूसरी बात कि जो ये विज्ञापन है, अगर हम किसी प्रधान के पास या किसी और नेता के पास जब विज्ञापन लेने जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं, और हमारा परिचय इतना खराब हो चुका है इस दौर में। इस दौर में हमारा परिचय इतना खराब हो चुका है कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, सबसे पहले तो वो दूसरे जो पत्रकार भाई होते हैं, हमारे बड़े बड़े भाई होते हैं, ये पैसे पे काम करते हैं, और जो हम लोग छोटे पत्रकार हैं जो न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, वो लोग जो मेहनत करके अगर किसी खबर को पब्लिश करते हैं या उससे कोई उसको दूसरे जो बंदा होता है उसको सामने वाले को फायदा होता है, तो
तो उससे हमारी जो पहचान है वो बनती है। जब हमारी पहचान बनेगी तब हम किसी भाई के पास जाएंगे या किसी नेता के पास जाएंगे तो हमको विज्ञापन भी देगा, है। तो अपनी पहचान खुद स्वयं बनानी है। ठीक बात, सार्थक आपने बात कही बिल्कुल, और जायज बात है। बट 2-3 बातों से मैं आपकी थोड़ी सी असहमति व्यक्त इसलिए करूंगा कि न्यूज पोर्टल के ऊपर आजकल की पूरी दुनिया चल रही है। प्रिंट मीडिया के पत्रकार तो मैक्सिमम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा कि बिक गए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों लेकिन को सर, इन्फ्लुएंस करना अगर न्यूज पोर्टल वाले ना हो, और किसी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। अशोक भाई साहब काम करते हैं, गौतम जी काम करते हैं, ऐसे कम से कम सैकड़ों पत्रकार लोग हैं जिनको मैं खुद व्यक्तिगत जानता हूँ, जो डीएम एसपी लोग बड़े आदर के साथ बुलाते हैं उनको, ठीक है आइएगा ऑफिस में, और वो न्यूज पोर्टल चलाते हैं। तो डिपेंड करता है कि, और अगर हम कोई नियम तोड़ते हैं तो चाहे हम पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, उसमें जी जी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं क्या हूं। भाई नियम तोड़े हैं, उसका फाइन भरिए, उसका जुर्माना भरिए, उसका पनिशमेंट लीजिए। तो सवाल ये है कि मैं इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं कि हम अपने अंदर वही उसी मुद्दे पे चर्चा हो रही है कि ऐसा क्या सुधार करें कि लोग, हमारी क्रेडिट भी बढ़े, हमारा बैलेंस भी बढ़े, हमारा पैसा भी बढ़े, हमारी जी इज्जत भी जी बढ़े, जी और ऑडियंस भी जी हमें प्यार करे। और इसके लिए जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उस पे विचार विमर्श लगातार जारी रखें। बेचन प्रसाद यादव जी बहुत दिन के बाद मीटिंग में आए हुए हैं। आज लग रहा है कि योगी जी ने उनके क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा दी है। तो बेचन भाई एक बार परिचय दे, पुराने मित्र हैं। और बेचन भाई, और मुद्दा आप समझ गए होंगे कि कैसे खुद को एनालाइज करें, कैसे रोज हम आईना देखें न्यूज पोर्टल की, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ हम मेहनत कर रहे हैं, कहाँ हमें करना चाहिए। एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए, बेचन भाई? सर पहले सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सम्मानित तरीके से हमको एक बार फिर दोबारा आमंत्रित किया, क्योंकि बहुत दिनों से मैं मीटिंग में नहीं उपस्थित हो सका। और सारे भाइयों को मैं पहले अपना प्रणाम चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि न्यूज पोर्टल जो है आज के इस दौर में लगातार इतनी मुहिम ला रही है, लगातार खबरें जो प्रकाशित हो रही हैं। अगर देखा जाए बड़े बड़े अखबार के जैसे हिंदुस्तान हो गया, आज दैनिक जागरण हो गया, बड़े बड़े अखबार जो हैं अब ऑनलाइन पे उतर गए हैं, न्यूज पोर्टल पे ही आ गए हैं। क्योंकि अभी जो उनका अंक छपता था, लोग बांटते थे, उस चीज को लेकर के हम देखें अगर कि उनका अखबार पढ़ने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। क्योंकि डिजिटल मीडिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया पे जो काम किया जा रहा है, लगातार सरकार भी उसको उत्साहित कर रही है। ये जो कहते हैं पत्रकार, हमको बताइए कौन है पत्रकार? या अखबार के लोग पत्रकार की बात कर रहे हैं कि हम आरएनआई से रजिस्टर्ड हैं? तो न्यूज पोर्टल जो होता है वो भी तो रजिस्टर्ड है, उसका भी एक टाइटल होता है, उसका पैसा खर्च होता है, उसको बनवाता है, उसको चला, कई जगह खर्च होता है। ये जो गलत कह रहते हैं लोग, ये अरे क्या पत्रकार क्या है, ये मान्यता प्राप्त नहीं। मान्यता प्राप्त की एक अलग स्टेज होती है। कई ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जो इसका तहलका न्यूज को देख लीजिए, जो तिवारी जी हैं, उनको मैं बता दूं आप लोगों को कि वो भी एक मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। उनका तहलका न्यूज चलता है, जो वो न्यूज पोर्टल है लखनऊ में। समाजवादी सरकार में एकदम से तांडव मचा करके रख दिया था, कोई भी खबर चलने से पहले तहलके पे कार्रवाई होती थी। ये हम आप गलतफहमी में जीते हैं कि न्यूज पोर्टल क्या है। न्यूज पोर्टल ये एक बहुत इतनी बड़ी शक्तिशाली और एक इतने बड़े संगठन में आप जुड़ने के बाद, न्यूज पोर्टल एसोसिएशन जुड़ने के बाद आप पूछते हैं न्यूज पोर्टल की हैसियत क्या है। हमारा सारा सिस्टम इस समय पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का ऑनलाइन चल रहा है। आप लोगों को खुद इसको एक अपने आप को वो होना चाहिए कि मैं भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ, मैं खुद मालिक हूँ। कम से कम ये धैर्य रखना चाहिए कि आने वाला समय हमारा हो। आप प्रधान की बात कर रहे हैं, हमारे एक मित्र हैं प्रधान की बात कर रहे हैं, प्रधान विज्ञापन नहीं देता है। आजकल इतने पत्रकार हो गए हैं मेरे भाई, छोटे से लेकर के बड़े तक, वो कुछ नहीं लिखना पाते हैं, वो भी लिखाते हैं गाड़ी पे पत्रकार। चाहे खबर लिख पाए या ना लिख पाए, हर ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो जिस प्रधान को जहां विज्ञापन देता है, ये लोगों को विज्ञापन देता है, तो 100 लोग पहुंचते हैं। हमको ये बता दीजिए कहाँ से वो दे पाएगा?
तो ये कई चीजें सवाल खड़ी होती है कि इसको हमें पत्रकार की जो गरिमा है उसको कुछ लोग गिरा रहे हैं। इन लोगों से सावधान आप लोग रहिए, क्योंकि हमारे न्यूज पोर्टल के भाई तुरंत उनको आई कार्ड दे देते हैं, लीजिए आई कार्ड, जाइए क्षेत्र में तो फला न्यूज चैनल से हैं हम। वो जा करके धन उगाही खाली करता है, आपके संस्था का नाम खराब करता है। किसी को भी आप मतलब एथराइज कीजिए। हमारे चैनल की बात कर लीजिए, एडीएपी न्यूज का। एडीएपी न्यूज हम कई सालों से चला रहे हैं। एक हर हर क्षेत्रों में हमारी एक अलग पहचान है, हर क्षेत्रों में हमारा एक खनक है, चाहे कोई जिला हो। अगर हम फोन करते हैं, खाली इतना कह दे मैं एडीएपी न्यूज से फला बात कर रहा हूँ, बस इतना काफी, अधिकारी मेरा काम कर देता है। किसी का भी काम हो, XYZ काम कर देता है। लेकिन जब वहीं पर हम धन उगाही का काम चालू कर देंगे तो मुझको सम्मान नहीं देगा। वो बैठने के, वो मुझसे पहले वो भागना चालू कर देगा कि कैसे उससे पिंड छुड़ाई, यहाँ से भाग जाई। तो मिथिलेश सर, मैं बताना चाह रहा हूँ सारे साथियों को, ये सीख जरूरी है। ये जो न्यूज पोर्टल की बात हो रही है, आजकल सब डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं। अभी देखिए, हिंदुस्तान का जो न्यूज एजेंसी चलाते हैं हमारे गुरु जी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, PN द्विवेदी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ठीक है। वो एक दिन से उनसे हमारी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा कि बाबू अब सब न्यूज पोर्टले चलत बा, पेपर का काम कम कर दिया है, सब ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है कि लोग ऑनलाइन खबरें पढ़ें, सारी चीजें। आप लोग सिर्फ दिल और दिमाग से मेहनत कीजिए, बढ़िया रिपोर्टर तैयार कीजिए, संघर्ष कीजिए। मेरा वादा है कि आप लोग, आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई खबर एक बार लिखिए, अगर उसको नहीं अधिकारी सुन रहा, दूसरे एंगल से उसी खबर को उठाइए, लेकिन सत्यता हो। ये नहीं है कि फेक खबर चलाएं आप। फेक खबर चलाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई चीजें हैं, इससे हम लोगों को बच करके ही काम करना पड़ेगा। बेहद तो सार्थक आपने कई पॉइंट्स रखे बेचन भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मिनट बचे रह गए हैं और आपने लोगों को बढ़िया मोटिवेट किया। और सच्चाई भी ये है कि अगर आप चलाते हो और आप में दम है तो आप ये मान के चलो कि दुनिया झुकेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, फालतू में मत उसको झुकाओ झूठ मूठ का, पैसे के लिए पैसे आप विज्ञापन के माध्यम से कमाओ, अपना कोई बिजनेस कर लो, कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, करो ना देखिए, काम, किसने मना किया है। आप मैं मिथिलेश सर सब आपको बताना 5 मिनट चाहता बचा हूँ, है, 30 एक सेकंड में सेकंड बोल के लिए दीजिए। मैं रोकना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पत्रकार भाई हैं, देखिए पत्रकारिता का पहले जो बड़े बड़े पत्र हैं, मैं बता दूं, अमर उजाला में जो इस समय एडिटर चीफ है उत्तर प्रदेश, वो हमारे बड़े खास हैं। उनकी सैलरी 40,000 हुआ करती थी, आज 15,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं और दबाव में काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं वो पत्रकारिता नहीं रह गया है, वो समय नहीं रह गया, हमें आपको भी बदलना चाहिए। और दूसरे नंबर एक चीज और आप लोग समझिए कि जिस चीज को लेकर के हम काम कर रहे हैं, ये जो भी पत्रकार ये खाली पत्रकारिता पे निर्भर रहेगा तो उसका भालन पोषण नहीं कर पाएगा। ये मेरा दावा है, मेरी एक अलग एंगल है। इसके लिए एक साइड बिजनेस रखिए आप साइड बिजनेस से वहां से 2 रुपया कमाइए। और पत्रकारिता तो आपका मान सम्मान तो प्रतिष्ठा तो बना ही रहेगा, हर क्षेत्र में बना रहेगा। सार्थक अपने एंगल बताया बेचन भाई। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि योगी जी से लगातार संपर्क में आप रहे हैं, कि इंटरनेट आपको देते रहे ताकि आप मीटिंग में ज्वाइन करते रहो, ठीक है। और अब बहाना मत बनाइएगा कि जो है इंटरनेट नहीं है। आप निरंतर मीटिंग में ज्वाइन कीजिए प्रत्येक सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं गौतम जी मिथिलेश के सर पास देखिए, आऊंगा। गौतम भाई, आपने मुद्दा को समझा, मात्र 1.5 मिनट में अपनी बात कहिए कि खुद का एनालाइजेशन कैसे करें। मतलब आप मुद्दा समझ लीजिए, थोड़ा सा समराइज हो जाए। काम हम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को आईने में कैसे देखें कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों हमारी क्रेडिट नहीं बन रही है, क्यों हमें पैसा नहीं आ रहा, इसको कैसे एनालाइज करें हम, गौतम भाई। जी, देखिए खबरें तो बहुत सी आती हैं, लेकिन जो सत्य खबरें होती हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी मेहनत करते हैं और कहते हैं सर विज्ञापन नहीं मिलता है। विज्ञापन की वास्तव में समस्या है हर चैनल के लिए। बहुत सारे पत्रकार हो गए हैं हमारे क्षेत्र में, हर चैनल रोज न्यूज पोर्टल बन रहे हैं नए नए, तो लोगों को विज्ञापन मिलेगा, चाहे प्रधान दे चाहे कोई राजनेता दे, सब लोग तो जाते हैं पत्रकार मांगने के लिए, प्रधान जी विज्ञापन दीजिए, प्रधान जी विज्ञापन दीजिए। समस्या तो हाँ है, लेकिन अगर पत्रकारिता पर निर्भर रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। साइड बिजनेस, जैसा बेचन भाई साहब ने बताया कि साइड बिजनेस चलाते रहिए, और यह पत्रकारिता केवल मान सम्मान के लिए ही है। मान सम्मान हमेशा मिलता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी
खूबियां, जो अपनी सच्चाई है उसको बरकरार रखिए, झूठी खबरें न फैलाएं, न्यूज पोर्टल चलाते रहें, मान सम्मान मिलेगा आपको, कोई भी टच नहीं करेगा इसका। सर मैं एक चीज और रोकना चाह रहा हूँ, ना हमारे रुक, देखिए बेचन भाई बोलने का एक एक व्यक्ति चूक जाएंगे। हेमंत कुमार मिश्रा जी, जी आखिरी 1-1.5 मिनट बचे हुए हैं, अपनी राय रखें, आपने बात सुनी होगी। हेमंत जी, पूरी बात सुनी, मुद्दे पे बात कही है, बहुत कम समय बचा है मीटिंग का, सबको बोलने का अवसर मिल जाए, और अगर मुद्दा होता है तो दूसरा भी हम स्टार्ट करते हैं सेशन, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मुद्दा लगभग कवर हो गया है। हेमंत जी, आवाज जा रही है आपको? लगता है कि शायद हेमंत, नहीं जा रही आवाज, शायद चलिए आवाज ठीक है। नहीं मैं जा रही। अशोक भाई साहब, मैं आप ही के पास आऊंगा। थोड़ा मेरा अभिप्राय ये रहता है कि मुद्दा एक बार समराइज जरूर हो जाए, तो बहुत सारे लोगों ने बात कही, कुछ पॉइंट्स में आप समराइज करके सबका धन्यवाद बोले, फिर समय बचेगा तो बेचन जी की भी जरूर सुनेंगे। अशोक भाई साहब। जी जरूर। अभी इसमें मुझे तो इसमें ऐसा लगता है कि जो हम लोग लिंक वगैरह शेयर करते हैं, हमारी ज्यादा से ज्यादा न्यूज व्यू हो, पॉपुलैरिटी बढ़े, तो उसके लिए हम लोगों को एक तो ये करना चाहिए कि हमारे आसपास देखना चाहिए कि हमारे आसपास भी कुछ न्यूज पोर्टल्स होते हैं अपने एरिया में अखबार होते हैं, और सेम खबर जो है वो कवर भी करते हैं। तो उसमें भी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कि उस खबर में उन्होंने क्या, अगर मेरी खबर सबसे ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन दूसरे किसी ने खबर की है, तो उस खबर में अगर ज्यादा व्यू बने हैं तो उसमें मैंने क्या किया है और उन्होंने क्या किया है, उसमें क्या बदलाव है, उस बदलाव को जो है एनालाइज करना चाहिए, और वही बदलाव हमको करना चाहिए। उन्होंने अपना जो है व्यूज बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या फंडे इस्तेमाल किए हैं, उन चीजों को भी जो है देखना चाहिए। और वही चीज, या हो सकता है गलत है उनका ये, तो हम लोगों को उससे अलग क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ फेसबुक, जो व्हाट्सएप के ऊपर हमें लिंक शेयर करने से ये आ रहा है क्या, उसके अलावा भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स है, तो इनका क्या हमारे लिए महत्व होता है, मैं आपको ऐसी रोकना चीजों। चाहता हूँ। हाँ जी। जी